में आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो आता है कॉन्वेक्स सेट का। और ये डेफिनेशन आपको 100% एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और इसके थ्रू आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एलपीपी से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड जो शॉर्ट डेफिनेशन होती है उनके बारे में। सो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इन डेफिनेशंस में से पूछा जाता है, और यहाँ वो है आपके पास में यहाँ पे व्हाट इज एलपीपी। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो ये आता है कि एलपीपी क्या होता है। ओके, ये हमको यहाँ पे देखना है। तो एलपीपी को समझना है कि एलपीपी क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा समझें कि एलपीपी का मतलब होता है जो कि हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसकी फुल फॉर्म होती है, और इसका जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो ये कह रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन मैथ्स इज अ सिस्टम, और वो कैसी होती है, सिस्टम ऑफ प्रोसेस फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास में जेड वैल्यू, एक जेड फंक्शन गिवन होता है और उसमें आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको गिवन होती है, और उसके थ्रू आपको यहाँ पे जो वेरिएबल फंक्शन होता है उसमें आपको कोई भी एनी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हो ऑफ द फंक्शन। इट इज आल्सो नोन एज द नेम ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है या तो मैक्सिमाइज करना, यानी कि या तो मैक्सिमम करना या फिर उसको मिनिमम करना, ये ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है कि एलपीपी हेल्प्स डेवलपिंग द सॉल्विंग द डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। जो डिसीजन मेकिंग होता है कि भाई किसमें हमको लॉस हो रहा है, किसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके लिए है ये, इसकी छोटी सी यहाँ पे डेफिनेशन होगी, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। आगे बात करते हैं फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एलपीपी आपको जो फॉर्मेट में गिवन होता है, सबसे पहला होता है आपके पास में जेड, जिसको हम ऑब्जेक्ट फंक्शन कहते हैं। ओके, फिर आपको यहाँ पे गिवन होता है कंस्ट्रेंट, जिसमें आपके पास में इनइक्वलिटीज गिवन होती है। ठीक है, इक्वल में है या ऐसे है या इक्वल टू में, जो भी है इनइक्वलिटीज गिवन होती है। ये इनइक्वलिटीज के थ्रू हम क्या करते हैं, जेड का मैक्सिमम, या तो जेड मैक्सिमम फाइंड करते हैं या फिर हम जेड के लिए मिनिमम की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है, अ सेट। अब ये फिजिबल सॉल्यूशन की बात कर रहा, मतलब इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, तो क्या हो जाएगा, अ सेट ऑफ वैल्यू, अ सेट ऑफ वैल्यू वेरिएबल ऑफ एलपीपी। जो वेरिएबल यहाँ पे आएंगे एक्स वाई, उनके वैल्यू का जो सेट, और वो कैसा होगा, एलपीपी विद सेटिस्फाई द सेट कंस्ट्रेंट्स एंड द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। जो क्या करेगा, इस इनइक्वलिटी को, यानी कि जो इक्वेशन बनेगी उन वेरिएबल्स को, और जो नॉन नेगेटिव यानी कि जो x1 x2 जो ग्रेटर देन इक्वल 0 होंगे, यानी कि नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स होंगे, उनको ये सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसे फिजिबल सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। ऐसे फिजिबल सॉल्यूशन, यानी अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी व्हिच ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्ट फंक्शन। वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या हो गया, या तो वो उसको मैक्सिमाइज करते हैं या फिर वो उसको मिनिमाइज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो ये होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमने इसके सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा लिख रखा है कि भाई जो सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो होता है फिजिबल सॉल्यूशन, एक होता है अनफिजिबल सॉल्यूशन। देखो, फिजिबल सॉल्यूशन में एक होता है बाउंडेड और एक होता है अनबाउंडेड। बाउंडेड का मतलब है कि जो आपके पास में वेरिएबल होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल बड़ा होगा, तो एक पर्टिकुलर रेंज में, यानी कि एक पर्टिकुलरली बाउंडली होगा, इस टाइप से बाउंड होगा, और ये वाला जो रीजन होगा इसको हम क्या कहेंगे, बाउंडेड कहेंगे। अनबाउंडेड का मतलब होगा कि वो 2-3 तरफ से यहाँ पे बाउंडेड हो सकता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ पूरा इनफाइनाइटली ना वहां पे खुला होगा, उसको हम क्या कहेंगे, अनबाउंडेड कहेंगे। और अनफिजिबल सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा जो कि पैरेलल लाइंस जो हैं, यहां पे आप देख सकते हैं पैरेलल लाइंस है, इनके बीच का जो पूरा बाउंड नहीं हो रहा, उसको हम क्या कहेंगे, अनफिजिबल कहेंगे। ये आप यहां पे समझ सकते हैं। आगे आता है हमारे पास में डेफिनेशन पॉइंट सेट की। देखो, पॉइंट सेट क्या होता है, अ सेट हुज एलिमेंट इन यूक्लिडियन स्पेस, और वो यूक्लिडियन स्पेस कैसा है, एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है, तो हम क्या कहते हैं उसमें, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट आर पॉइंट। सारे एलिमेंट कैसे होता है, पॉइंट में होता है, और ये कैसे होता है, x1 x2 की फॉर्मेट में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ax1 a1 x1 a2 x2 होता है, b के इक्वल होता है। और अगर ये 3 डायमेंशनल में है तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से आपके पास में इक्वेशन आएगी 3 डायमेंशन के लिए। अब उसी से नेक्स्ट जो आपके पास में डेफिनेशन आता है वो आता है हाइपरप्लेन का। ये सारी कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड डेफिनेशंस है। तो हाइपरप्लेन का मतलब होता है द सेट ऑफ पॉइंट। सबसे पहले हमने कहा था सेट ऑफ एलिमेंट जो होता है वो पॉइंट होता है। अब बात आती है सेट ऑफ पॉइंट की। तो सेट ऑफ पॉइंट जो होता है इन यूक्लिडियन स्पेस विच सेटिस्फाइज द लीनियर इक्वेशन, वो क्या करता है, लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इन एन वेरिएबल। एन वेरिएबल के आपके पास में लीनियर इक्वेशन होती है, उसको सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड द हाइपरप्लेन। और ये क्या होता है, द सेट ऑफ पॉइंट एक्स सेटिस्फाइंग, वो कर रहा है इस वाले
इक्वेशन को मान लेते हैं ये जो है वो इक्वेशंस है जहां पे Cj जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, और ये जो Cj है C1x1, यहाँ पे क्या होता है देखो C1x1 प्लस C2x2, ये ऐसे ना Cn तक जाता है। तो ये n वेरिएबल की क्या होगी आपके पास में एक लाइक लीनियर इक्वेशन होगी, उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कैसा होता है, एक पॉइंट का सेट होता है, एलिमेंट का सेट पॉइंट होता है, और पॉइंट का सेट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास में, लाइक ये हाइपरप्लेन हो गया। अब आता है हमारे पास में लाइन का डेफिनेशन। अब लाइन का डेफिनेशन का मतलब हो गया कि भाई एक ऐसा लाइन जो कि दो पॉइंट, अगर मैं आपको कहूं कि ये x1 है ये x2 है, इससे पास होता है ना, इससे पास होता है, दो पॉइंट से एक साथ में पास होता है, पर ये ऐसा होना चाहिए कि भाई ये x1 और x2 इक्वल नहीं, यानी कि ये वाला जस्ट इसके ऊपर ही नहीं होना चाहिए, यहीं पे x1 है यहीं पे x2 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों अलग अलग होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, और वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि लैम्डा x1 प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा x2 के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये होता है एक लाइन की इक्वेशन। ओके, फिर आता लाइन सेगमेंट। देखो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि जो आप यहां पे लाइन ले रहे हैं वो दो पॉइंट, अब देखो ये तो क्या हो रहा है, दो पॉइंट से पास हो रही है, और लाइन सेगमेंट का मतलब होता है एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट से लेके दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है ए और बी के बीच की डिस्टेंस, उसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसमें क्या हो रहा है, ये लाइन थ्रू हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, बीच में जो लाइन स्पेस बन रहा है ना, ये पूरा लाइनों का स्पेस है, इसमें जो बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। आगे हमारे पास में आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक डेफिनेशन है, वो आता है कॉन्वेक्स सेट का। तो कॉन्वेक्स सेट का ये डेफिनेशन कहता है कि अगर आपके पास में किसी यूक्लिडियन स्पेस के लिए, ओके, किसी भी यूक्लिडियन स्पेस के लिए, यहाँ पे जो आपके पास में डेफिनेशन है कॉन्वेक्स सेट की, कि अ सेट C इन अ यूक्लिडियन स्पेस En जो कि n डायमेंशनल है, सेड टू बी अ कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली लाइक इफ टू पॉइंट्स इन द सेट, वो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, टू पॉइंट इन द सेट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट आर कॉल्ड द आर कॉल्ड द सेट, आर कॉल्ड इन द सेट। देखो समझते हैं आप क्या कर रहे हैं कि दो पॉइंट ले रहे हैं, और ये दो पॉइंट मान लेते हैं इस सेट में, ये जो सेट है वो कैसा है, C है, ये दोनों पॉइंट इस C के अंदर है, और इसका जो लाइन सेगमेंट इसको ज्वाइन कर रहा है ना x1 और x2 को, वो भी इसी C में कंटेन करना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे इसको, लाइक यहाँ पे कॉन्वेक्स सेट कहता है। इसकी जो डेफिनेशन ये होती है, अभी हमने बात की था लाइन सेगमेंट के लिए या लाइन के लिए, ये वाली कंडीशन होती है। अब फॉर एवरी लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ पे कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो सकती है, लाइक लैम्डा की जो वैल्यू तो 0 से बड़ी हो सकती है, या फिर 1 से छोटी हो सकती है ना, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए लैम्डा की वैल्यू, और x1 और x2 उस x से बिलोंग करना चाहिए, x1 x2, x मतलब ये लाइन सेगमेंट, x मतलब लाइन सेगमेंट, मतलब इस लाइन पर इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में आता है स्लैक वेरिएबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता है हमारे पास में सिंप्लेक्स जो मेथड होता है एलपीपी को सॉल्व करने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट से हमारे पास में आता है। स्लैक वेरिएबल का मतलब होता है द वेरिएबल विच कन्वर्ट इनइक्वालिटी टू इक्वलिटी एडिंग इन LHS। हम क्या करते हैं LHS में, लाइक हमारे पास में ये ऐसी एक इनइक्वालिटी है, इसको हमको क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अगर हमको इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो ये वाला पार्ट जो है ना इसका बड़ा है ना, लाइक सॉरी छोटा है, तो ये वाला पार्ट अगर हमारे पास में छोटा होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, ये वाला पार्ट छोटा है, मतलब हम इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, ये वाला एक वेरिएबल ऐड करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्लैक वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को ऐड करते हैं, वो वेरिएबल क्या होता है, C के बराबर हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, लाइक ये पूरी इक्वेशन बन गई, इनइक्वालिटी से इक्वेशन बन गई ऑन एडिंग द स्लैक वेरिएबल, एक वेरिएबल को ऐड करते हैं जिसको स्लैक वेरिएबल कहते हैं। इसी टाइप से हमारे पास में जस्ट इसका आता है नेक्स्ट सरप्लस वेरिएबल, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन साथ में पूछी जाती है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास में ऐसा कोई इनइक्वालिटी होता है जिसमें क्या होता है, ग्रेटर देन, यानी कि LHS कैसा है, ग्रेटर देन है, RHS कैसा है, लेस देन है। अब हमको इसमें से कुछ लेस करना है ना, यहां से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने पे यहां से अगर हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये क्या हो रहा है, इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहां से हमने लाइक x4, तो x4 क्या हो जाएगा, इसके लिए सरप्लस वेरिएबल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको कुछ डेफिनेशन यहाँ पे बताई है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये डेफिनेशन आपको 100% एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, और इसके थ्रू आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।